सोहेल खान। शुरुआत करेंगे सियासी खबर के साथ, जहां अब उमा और प्रहलाद की जोड़ी आपको मैदान में नजर आएगी और ये दूसरी जोड़ी होगी जो अब चुनाव प्रचार के लिए मैदान में कूदने वाली है। पहली जोड़ी शिव ज्योति की मशहूर हुई थी और अब उमा भारती और प्रहलाद पटेल से समय मांगा गया है। दरअसल लोधी बाहुल्य सीटों पर इन दोनों नेताओं की चुनावी सभाएं पार्टी रखने जा रही है। बड़ा मलेरा से कांग्रेस ने साध्वी सियाराम भारती को उतारा है और अब उनकी टक्कर के लिए उमा भारती और प्रहलाद पटेल से समय मांगा जा रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान की जोड़ी इस वक्त उपचुनाव के प्रचार में धूम मचाए हुए है और अब अगली जोड़ी बीजेपी की तैयार है। उमा भारती और प्रहलाद पटेल जल्द चुनावी मैदान में नजर आ सकते हैं। कमलनाथ जी की जवानी का क्या राज है, मुझे नहीं मालूम कि वो दावे के साथ में कह रहा है 73 साल का, या तो सागर के पानी में कुछ, तो सागर की तस्वीर में। तो लोधी बाहुल्य सीटों पर इन दोनों नेताओं को अब पार्टी उतारना चाहती है। मैदान में चुनावी प्रचार को ये दोनों संभाल सकते हैं। पार्टी ने इन दोनों नेताओं से संपर्क किया है और दोनों से समय मांगा है। तो शिवराज और ज्योतिरादित्य के बाद अब उमा भारती और प्रहलाद पटेल की जोड़ी मैदान में नजर आ सकती है। मध्य प्रदेश के जो हमारे शीर्षस्थ नेता हैं, जिनका प्रभाव है और जिनकी मांग है, ऐसे सारे नेता इससे चुनाव प्रचार में रहेंगे। उमा जी की तिथियां आ गई हैं और प्रहलाद जी की तिथि चूंकि अस्वस्थ थे, कोरोना उनको हुआ था, अभी उनकी तिथियां क्या आएंगी वो भी हम बता देंगे। बाकी सभी माननीय शिवराज जी सभी विधानसभा में जाएंगे, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी विष्णुदत्त जी शर्मा सभी विधानसभा में जाएंगे, माननीय नरेंद्र सिंह जी, कैलाश विजयवर्गीय जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और प्रभात झा जी, ऐसे तमाम हमारे नरोत्तम मिश्रा जी, सारे नेता अलग अलग क्षेत्रों में मोर्चा संभालेंगे और भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाएंगे। चलिए, तो अब जल्द ही ये जोड़ी भी मैदान में नजर आ सकती है। फोन पर इस वक्त हमारे साथ जुगल किशोर शर्मा जुड़ गए हैं। जुगल, दो बातें इस खबर से सामने आती हैं। एक तो ये कि एक नई जोड़ी इस वक्त हमें चुनावी मैदान में नजर आ सकती है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि बीजेपी के पास उन नेताओं की कमी नहीं है जो चुनाव प्रचार को मैदान में उतरकर धार लगातार देते जा रहे हैं या फिर धार को तेज करते जा रहे हैं। जबकि उस तरफ देखा जाए तो चुनावी किला अकेले कमलनाथ ही लड़ा रहे हैं। निश्चित रूप से सोहेल, इस बात में कोई दो राय नहीं कि बीजेपी के पास कांग्रेस की अपेक्षाकृत ज्यादा स्टार प्रचारक हैं, ज्यादा ऐसे नेता हैं या ज्यादा ऐसे चेहरे हैं जो जनता को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। उन्हीं में से एक मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती। आप उमा भारती के बारे में जानते ही होंगे कि मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह की सरकार को हटाकर वो भारी बहुमत के साथ मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में उनका एक बड़ा जनाधार है, लेकिन इस बार अगर हम उपचुनाव की बात करें तो उपचुनाव में कम से कम 2 से 3 सीटें ऐसी हैं जो लोधी बहुल हैं, लोधी मतदाता निर्णायक भूमिका में होते हैं। इसलिए प्रहलाद पटेल और उमा भारती के दोनों के लिए चुनाव प्रबंधन समिति ने समय मांगा है उनसे। उमा भारती जी का समय लगभग तय हो चुका है, उनकी सभाएं भी कहाँ होंगी ये लगभग तय हो चुकी है। 1-2 दिन में उनका प्रोग्राम जारी भी हो जाएगा। प्रहलाद पटेल अभी अस्वस्थ थे, लेकिन अब वो पूरी तरह के स्वस्थ हो चुके हैं, तो उनका कार्यक्रम भी जल्द ही जारी होगा। तो निश्चित रूप से हम देख रहे हैं कि शिव ज्योति की जोड़ी के बाद अब उमा प्रहलाद की जोड़ी भी मध्य प्रदेश के चुनावी रण में कूदने वाली है। और खास तौर से उन क्षेत्रों में जो लोधी बहुल मतदाताओं का क्षेत्र है, खासतौर से सांवेर हुआ, बड़ा मलेरा हुआ, उमा भारती की भूमिका इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि बड़ा मलेरा में कांग्रेस ने राम सिया भारती जो एक साध्वी हैं उनको उम्मीदवार बनाया है। तो ऐसे में अगर ये बीजेपी को सीट जीतना है तो उमा भारती को जरूरी वहाँ है कि वहाँ प्रचार प्रसार करें और जो एक उनका लोधी बहुल क्षेत्र में जो एक दबदबा है या जो हम कह सकते हैं कि वो एक लोधी समाज की सर्वमान्य नेता हैं, उस भूमिका में वो रहें तो निश्चित रूप से बीजेपी को इसमें फायदा होगा। बिल्कुल, निश्चित रूप से बीजेपी इस जोड़ी का फायदा भी उठाना चाहेगी। जुगल, आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल खबर दर्शकों को बता रहे हैं, अब बड़ा मलेरा से कांग्रेस ने राम सिया भारती को टिकट दिया है। लोधी बाहुल्य ये सीट हैं और यहाँ पर अब बीजेपी अपने चुनाव प्रचार को धार देने के लिए उमा भारती और प्रहलाद पटेल को उतारने की तैयारी कर रही है।